हृदय की कुल मिलाकर 101 नाड़ियां हैं। उनमें से एक नाड़ी मूर्धा कपाल की ओर निकली हुई है। इसे ही सुषुम्ना कहते हैं। उसके द्वारा ऊपर के लोकों में जाकर मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। दूसरी 100 नाड़ियां मरण काल में जीव को नाना प्रकार की योनियों में से ले जाने की हेतु होती। योग का नाड़ियों के संबंध में अपना विशिष्ट विज्ञान है। आधुनिक शरीर शास्त्र उससे राजी नहीं है। योग ने जिन नाड़ियों की चर्चा की है, वैज्ञानिक उस तरह की किसी भी नाड़ी को मनुष्य के भीतर नहीं पाते। या जिन नाड़ियों को पाते हैं उनसे योग के द्वारा प्रतिपादित नाड़ियों का कोई तालमेल नहीं है। योगियों ने इस संबंध में बड़ी चेष्टा भी की। विशेषकर पश्चिमी शिक्षा प्राप्त योगियों ने
या उन चिकित्सकों ने, शरीर शास्त्रियों ने, जो योग से परिचित हैं, योग की नाड़ियों और आधुनिक विज्ञान के द्वारा खोजी गई मनुष्य की नाड़ियों के बीच तालमेल बिठाने की अथक चेष्टा की, पर वो चेष्टा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत मौलिक रूप से भ्रांत और गलत है। इस बात को ठीक से समझ लेना जरूरी है। योग जिन नाड़ियों की बात करता है वे ठीक इस भौतिक शरीर की नाड़ियां नहीं है, इसलिए इस भौतिक शरीर में उन्हें नहीं पाया जा सकता है। और जो लोग भी कोशिश करते हैं कि इन भौतिक शरीर की नाड़ियों से उनका तालमेल बिठा दें, वे योग का हित नहीं करते हैं, अहित करते हैं। योग किसी और ही शरीर की बात कर रहा है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो इस शरीर के भीतर ही छिपा हुआ है, लेकिन स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म से अर्थ है कि वो शरीर पदार्थगत कम, ऊर्जागत ज्यादा है। वो एनर्जी बॉडी है, या जिसको रूस के वैज्ञानिक बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जीव विद्युत कहते हैं, उसका शरीर है। इस शरीर के ठीक भीतर छिपा हुआ विद्युत का एक शरीर है। इस बात पर अब वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हो गए, और ये जो विद्युत का शरीर है वही इस शरीर को भी चलाता है। रूस में एक बहुत महान प्रयोग चल रहा है। एक वैज्ञानिक, विचारक, चित्रकार और फोटोग्राफर है, जिसने एक नए ढंग की फोटोग्राफी विकसित की है, किरलान। ये फोटोग्राफी मनुष्य के या पशुओं के या पौधों के विद्युत शरीर का चित्र लेती है। जैसे एक्सरे से आपके भीतर की हड्डियों का चित्र आ जाता है, शरीर को एक्सरे पार करके आपके भीतर के ढांचे को पकड़ लेती है। ठीक इस तरह किरलान ने इस तरह की फोटोग्राफी विकसित की है, जो आपके शरीर के ऊर्जा देह को पकड़ती है। ये ऊर्जा देह जिन व्यक्तियों में 101वीं नाड़ी में प्रविष्ट हो जाती है, ये ऊर्जा का प्रवाह है। उनके मस्तिष्क के चारों तरफ एक आभा मंडल, एक आरा निर्मित हो जाता है। कृष्ण, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, उनके चित्रों के आसपास आपने एक आभा मंडल बना देखा होगा। वो आभा मंडल साधारण आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में, जिसे योग सुषुम्ना कहता है, जो 101वीं नाड़ी जिसे योग ने कहा है, उसमें जब जीवन की ऊर्जा प्रविष्ट हो जाती है तो सारे मस्तिष्क के चारों तरफ एक विद्युत का मंडल निर्मित हो जाता है। ये विद्युत मंडल जो लोग ध्यान को उपलब्ध है उन्हें दिखाई भी पड़ने लगता है। जो जितने शांत हो जाते हैं उतना ही ये विद्युत मंडल उन्हें दिखाई पड़ने लगता है, दूसरे के ऊपर भी दिखाई पड़ने लगता है। ऐसा विद्युत मंडल हर एक प्राणी के आसपास है, और वो विद्युत मंडल बताता है कि प्राणी किस अवस्था में है। किरलान का कहना है कि कोई भी बीमारी मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट हो, इसके पहले उसके विद्युत शरीर में प्रविष्ट होती है, और यह फासला 6 महीने का होता है। अगर आप टीबी से बीमार पड़ने वाले हैं तो 6 महीने बाद आज आपका विद्युत शरीर रुग्ण होगा, तो 6 महीने बाद आपका भौतिक शरीर रुग्ण होगा। विद्युत शरीर से भौतिक शरीर तक की यात्रा 6 महीने में होगी। किरलान का कहना है कि ये जो विद्युत ऊर्जा है, इसका चित्र अगर पकड़ लिया जाए तो आदमी के बीमार होने के पहले हम उसे स्वस्थ कर सकते हैं। ये आधुनिकतम महानतम खोजों में से एक है, क्योंकि एक आदमी बीमार पड़ जाए फिर उसे स्वस्थ करना अत्यंत कष्टपूर्ण।
बीमार पड़ने के पहले, ये भौतिक देह बीमार पड़े इसके पहले इसे स्वस्थ किया जा सकता है, लेकिन पता बीमार को भी नहीं चलता 6 महीने पहले कि मैं बीमार पड़ रहा हूं। लेकिन विद्युत शरीर पर प्रभाव अंकित हो जाते हैं। विद्युत शरीर उदास हो जाता है, उसकी ऊर्जा धीमी पड़ जाती, जैसे बल्ब में अचानक विद्युत का प्रवाह कम हो गया हो, मंदा हो जाए, पीला हो जाए। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसकी शरीर की विद्युत प्रकाशित होती है, अपनी पूरी ऊर्जा में जगती है, और जैसे बीमार होने के करीब होता है वैसे उसकी ऊर्जा मंदी हो जाती है, शरीर में विद्युत कम दौड़ रही। 6 महीने बाद भौतिक शरीर उससे प्रभावित हो जाएगा। और अगर इसका पता चल जाए तो पहले ही इलाज किया जा सकता है। मरीज के बीमार होने के पहले, मरीज को पता चलने के पहले कि वो बीमार हुआ, बीमारी से मुक्त हुआ जा सकता है। इधर 25 साल में इस दिशा में रूस में बहुत बड़ा कार्य हुआ है। कली खिलती है फूल की, उसके कई घंटों पहले कली के भीतर छिपा हुआ जो ऊर्जा शरीर है वो खिल जाता है। कई घंटे पहले जब वो ऊर्जा शरीर खिल जाता है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन किरलान उसके फोटो ले लेता है। उसने बड़ी संवेदनशील फिल्में निर्मित की है। जब वो विद्युत शरीर खिल जाता है, कुछ घंटों बाद भौतिक शरीर भी कली का खिल जाता है। एक गुलाब की बंद कली का किरलान फोटो लेगा तो जैसा फोटो उसका विद्युत शरीर का आएगा, बाद में जब फूल खिलेगा तो ठीक वैसा ही खिलेगा जैसा पहले विद्युत शरीर खिल गया था। ये जो योग ने जिन नाड़ियों की बात की है, ये विद्युत शरीर की बात है। ये भौतिक शरीर से इसका कोई संबंध सीधा नहीं है, यद्यपि भौतिक शरीर पर परिणाम होंगे। विद्युत शरीर में जो भी अंतर पड़ेंगे वो भौतिक शरीर पर भी परिणाम होंगे। इसलिए योगी अपनी मृत्यु 6 महीने पहले बता सकता है। ये हमने बहुत बार सुना है, लेकिन किरलान ने 6 महीने का फासला अभी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया है। योग का अनुभव है कि ठीक मरने के 6 महीने पहले विद्युत ऊर्जा बिल्कुल क्षीण हो जाती, सिर्फ टिमटिमाने लगती। उससे खबर मिल जाती है कभी शरीर ज्यादा से ज्यादा 6 महीने चल सकता है। मरते हुए आदमी को 6 महीने पहले अपनी नाक दिखाई पड़नी बंद हो जाती, और जब आपको अपनी नाक दिखाई पड़नी बंद हो जाए तो आप समझना कि 6 महीने के भीतर आप लीन हो जाएंगे। किरलान भी कहता है कि ये घटना घटती है। कुछ संबंध नाक से सोचने जैसे है। आमतौर से नाक हमारे चेहरे पर अहंकार का प्रतीक है, और अहंकारी आदमी की नाक बता देती, विनम्र आदमी की नाक बता देती। नाक का ही सिर्फ अध्ययन किया जाए तो भी आदमी के बाबत बहुत कुछ बताया जा सकता है कि भीतर कैसा आदमी छिपा होगा। मृत्यु के 6 महीने पहले अहंकार भीतर टूटने लगता है, इसलिए नाक का जो ऊर्जा शरीर है वो तिरोहित हो जाता है। सबसे पहले शरीर में नाक का ऊर्जा शरीर तिरोहित हो जाता है, और तब नाक को देखना मुश्किल हो जाता है। तब सिर्फ खाली खोल रह जाता है। नाक इज्जत का प्रतीक है, अहंकार का। तो लोग कहते हैं कि ख्याल रखना नाक ना कट जाए। लोग कहते हैं अपनी नाक की प्रतिष्ठा संभालना। लोक में प्रचलित बातों का भी कहीं न कहीं गहरा कोई अर्थ होता है, अकारण तो कुछ भी प्रचलित नहीं होता। पूरे चेहरे पर नाक में व्यक्तित्व है। नाक के हटते ही चेहरे से पूरा व्यक्तित्व खो जाता है। 2 आदमियों की नाक एक जैसी नहीं होती। जैसे 2 आदमियों के अंगूठे का चिन्ह एक जैसा नहीं होता है, ऐसे 2 आदमियों की नाक एक जैसी नहीं होती।
बड़ा सूक्ष्म अहंकार वहां भेद करता है। इस शरीर के ठीक पीछे, ठीक इस शरीर के भीतर समाया हुआ एक विद्युत शरीर है। ये विद्युत शरीर हम अपने साथ लेके चलते हैं। पिछले जन्म में जब आप समाप्त हुए तो आपकी भौतिक देह गिर गई, लेकिन आपका विद्युत शरीर, सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी या जो भी नाम आप देना चाहें, वो आपका मुक्त हुआ। नए गर्भ में वही सूक्ष्म शरीर प्रविष्ट होता है। ये जो सूक्ष्म शरीर है तभी नष्ट होता है जब कोई व्यक्ति समाधि को उपलब्ध हो जाता है, और इसीलिए सूक्ष्म शरीर के नष्ट हो जाने के बाद जन्म का कोई उपाय नहीं। फिर शरीर में आप प्रवेश नहीं कर सकते। शरीर और आपके बीच एक विद्युत की धारा का सेतु है। जब वो टूट जाए तो फिर आप नए शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। साधारण आदमी जब मरता है तो भौतिक शरीर ही मरता है, और जब असाधारण आदमी मरता है, ज्ञान को उपलब्ध आदमी मरता है, तो उसका विद्युत शरीर मरता है। विद्युत शरीर के मरते ही चेतना मुक्त हो जाती है देह से, और नई देहों में प्रवेश बंद हो जाता है। मरते वक्त व्यक्ति जिस तरह की ऊर्जा को लेकर चलता है उसी तरह की योनि में प्रवेश करता है। यह आपने सुना होगा, वो भी एक लोकोक्ति है और बड़ी सार्थक, क्योंकि हजारों हजारों साल तक जब कुछ लोग किसी बात को मानते हैं तो उसके पीछे कहीं न कहीं कोई तत्व, कहीं न कहीं कोई बीज छिपा होता है। आपने सुना होगा कि ज्ञानी की मृत्यु कपाल को फोड़कर होती है, उसकी ऊर्जा मस्तिष्क से फूट के बाहर जाती। कामी की मृत्यु जन्नेन्द्रिय से होती है, और अलग अलग मृत्युआं अलग अलग तलों से होती। सभी लोग एक जैसे नहीं मरते, ना तो सभी लोग एक जैसे जीते हैं और ना सभी लोग एक जैसे मरते हैं। हम जीने में भी व्यक्तित्व रखते हैं और मरने में भी। सिर्फ इस कारण, ये अनुभव में आ जाने के कारण कि ज्ञानी की मृत्यु कपाल को फोड़ के होती है, हिंदुओं ने अपने मुर्दे के कपाल फोड़ने शुरू कर दिए। तो बेटा जाके बाप का सिर तोड़ता है लाश पर। ये सिर्फ चिन्ह है, मरे हुए बाप का सिर फोड़ने से कुछ अर्थ नहीं। वो तो प्राण जा चुका, लेकिन प्रतीक रह गया, क्योंकि परम ज्ञानियों की मृत्यु कपाल को फोड़कर हुई है और वो परम अवस्था को उपलब्ध हुए हैं। तो हर बेटा चाहता है उसका पिता भी परम अवस्था को उपलब्ध हो, इसलिए हम कपाल फोड़ते रहे। लेकिन मरे हुए आदमी का कपाल फोड़ने से कोई अर्थ नहीं, और आपके फोड़ने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति स्वयं ही अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा के जब कपाल तक ले आता है, तभी कपाल फोड़ के मृत्यु होती। और जिस केंद्र से मृत्यु होती है, शरीर में जिस केंद्र से प्राण बाहर होते हैं, उससे पता चलता है कि आप किस योनि में जाएंगे। ये योनियों का पूरा विज्ञान है। योग कहता है 101 हृदय में नाड़ियां हैं। 100 नाड़ियां संसार में ले जाती और एक नाड़ी मोक्ष में ले जाती। वे जो 100 नाड़ियां हैं, 100 रास्ते हैं, और उन 100 नाड़ियों पर विभिन्न विभिन्न नाड़ियों पर विभिन्न योनियों की यात्रा हो जाती। कौन व्यक्ति किस नाड़ी के द्वार से जीवन के बाहर जा रहा है, इस शरीर के बाहर जा रहा है, उससे ही तय हो जाता है कि वो किस योनि में प्रवेश करेगा। सिर्फ एक अयोनि नाड़ी है जिससे फिर संसार में कोई प्रवेश नहीं होता, जीवन ऊर्ध्व गमन को उपलब्ध हो जाता है। उस एक नाड़ी का नाम सुषुम्ना है। और कैसे ऊर्जा जीवन की उस नाड़ी में प्रवेश करे, यही पूरे योग का सार है। कैसे जीवन ऊर्जा ऊपर उठे और उस एक नाड़ी में प्रविष्ट कर जाए जहां से संसार से संबंध छूट जाता है। साधारणतः हमारी ऊर्जा काम केंद्र पर इकट्ठी है, सेक्स सेंटर पर इकट्ठी है। प्रकृति को वहीं जरूरत है। प्रकृति को आपकी बहुत चिंता नहीं है।
आपकी सतत धारा न टूट जाए, इसकी ज्यादा चिंता है। आप मिटे या बने, ये बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन आपका बच्चा, बच्चों के बच्चे होते रहे। प्रकृति संतति में उत्सुक है, व्यक्तियों में नहीं। धारा चलती रहे, इसलिए काम का इतना प्रभाव है कि आप लाख उपाय करते हैं तो भी काम वासना पकड़ लेती, क्योंकि प्रकृति इतना बल देती है उस केंद्र पर कि आप बिल्कुल अवश्य हो जाते। काम आपको पकड़ लेता है, वासना आपको घेर लेती है। आपकी सारी ऊर्जा काम केंद्र पर इकट्ठी है और उस ऊर्जा का एक ही बहाव है, वो है काम वासना में। यही ऊर्जा ऊपर की तरफ लानी है, इसे ही ऊपर उठाना है। ये दो छोर है, मस्तिष्क जिसे हम सहस्त्रार कहते हैं और काम केंद्र जिसे हम मूलाधार कहते हैं। ये दो छोर है। मूलाधार में ऊर्जा इकट्ठी है और वहां से उसे सहस्त्रार तक लाना है, और बीच की जिस नाड़ी से यात्रा होगी वो सुषुम्ना है, जिससे ऊर्जा ऊपर और ऊपर और ऊपर उठेगी। ये बिल्कुल ही वैज्ञानिक घटना है, ऊर्जा का ऊपर उठना। और इस ऊर्जा के ऊपर उठते ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में रूपांतरण होने शुरू हो जाते हैं। जिस जगह ऊर्जा होती है वैसा ही व्यक्तित्व बदल जाता है। इसे हम ऐसा समझें, एक छोटा बच्चा है, अभी उसे काम वासना का कुछ भी पता नहीं है। काम वासना उसमें छिपी है, लेकिन अभी काम का केंद्र सक्रिय नहीं हुआ। जैसे ही वो प्रौढ़ होगा काम की दृष्टि से, काम का केंद्र सक्रिय होगा कि उसका सारा मन, सारा व्यक्तित्व, सारा आचरण काम वासना से भर जाएगा। सोचते, उठते, बैठते, स्वप्न देखते, काम वासना उसे घेर लेगी। सब तरफ एक ही रस रह जाएगा। क्या हुआ ये सारे व्यक्तित्व में इतना रूपांतरण अचानक? इसलिए 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच बच्चे बड़ी बेचैनी और तकलीफ में पड़ जाते। उनकी खुद की भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। ये उम्र 14 से 18 के बीच की बड़ी बेचैनी की उम्र है। न वे किसी को कह सकते, न कोई उन्हें कुछ बताता, और उनके भीतर इतने रूपांतरण हो रहे हैं और उनका सारा चित्त काम वासना से इस बुरी तरह गिर गया है कि कुछ और उन्हें सूझता भी नहीं, कुछ और सूझ भी नहीं सकता। ये जो घटना घटती है, ये घटना घटती है काम केंद्र के सक्रिय होने से। जिस दिन सहस्त्रार सक्रिय होता है उस दिन फिर ऐसी घटना घटती। उस दिन व्यक्ति इसी तरह परमात्मा से भर जाता है जैसे काम केंद्र के सक्रिय होने पर कामना से, वासना से गिर जाता है। और जिस दिन सहस्त्रार पर प्रकट होती है ऊर्जा, उस दिन सब तरफ सिवाय परमात्मा के कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। काम केंद्र पर प्रकृति पकड़ लेती है, सहस्त्रार पर परमात्मा पकड़ लेता है। कैसे ये ऊर्जा ऊपर की तरफ जाए, यही सवाल है। पहली तो बात कि जब भी मन में काम वासना उठे तब आप आंख बंद करके सारे काम यंत्र को ऊपर की तरफ खींच लेना। जिससे ऊर्जा नीचे जा रही है, सारे काम यंत्र को आप ऊपर की तरफ सिकोड़ लेना, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। और सिर्फ एक ही धारणा भीतर करना कि ये ऊर्जा जो काम केंद्र को प्रभावित कर रही, ऊपर की तरफ बह रही, उठ रही है। थोड़े ही दिन प्रयोग करके आप चकित हो जाएंगे कि जब भी काम वासना उठे तभी अगर आप काम यंत्र को पूरा का पूरा ऊपर की तरफ खींच लें, भीतर सिकोड़ लें, तत्क्षण काम केंद्र रिक्त हो जाएगा ऊर्जा से। और आप पाएंगे कि आपकी रीढ़ में कोई गर्म तत्व ऊपर की तरफ उठ रहा है। ये स्पष्ट अनुभव होगा कि कोई गर्मी ऊपर की तरफ बह रही है।
कभी कभी तो गर्मी इतनी साफ होती है कि दूसरा व्यक्ति भी आपकी रीढ़ छुए तो कह सकता है कि कुछ आग ऊपर की तरफ जा रही। शीर्षासन का यही उपयोग है कि जब काम वासना उठे तो आप जोर से सारे यंत्र को ऊपर की तरफ से कोड़ के अगर सिर के बल खड़े हो जाएं तो काम ऊर्जा की यात्रा आसान हो जाएगी, क्योंकि कोई भी ऊर्जा नीचे की तरफ बहना सुगम पाती, जैसा पानी नीचे की तरफ बहता है। अगर आप शीर्षासन में खड़े हों और काम ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींच रहे हों, अर्थात शीर्षासन में खड़े होकर नीचे की तरफ खींच रहे हों, तो सिर की तरफ ऊर्जा बहने लगेगी। शीर्षासन सिर्फ व्यायाम नहीं है, शीर्षासन ब्रह्मचर्य का गहरा प्रयोग है। और अगर आप काम ऊर्जा के साथ उसे जोड़ सकें तो आप थोड़े ही दिन में पाएंगे कि आपकी मस्तिष्क में कुछ नई घटना घट रही है। कोई प्रवाह आ गया है, जैसे कोई बाढ़ आ गई हो। भीतर एक एक रज्जु, एक एक स्नायु कप रहा है, कंपित हो रहा है। भीतर एक गुनगुनाहट मस्तिष्क में सुनाई पड़नी शुरू हो जाएगी, जैसे कोई सन्नाटा भीतर बज रहा हो, जैसे बहुत सी मधुमक्खियां भीतर शोर कर रही हो। ये शोर भीतर, ये झंझनाहट मस्तिष्क में बड़ी शुभ खबर है। ये इस बात की खबर है कि ऊर्जा मस्तिष्क में आ गई है, और इस ऊर्जा को मस्तिष्क तक लाना ही आपका काम है। सहस्त्रार तो अपने आप खिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही उस कली को शक्ति मिलनी शुरू हुई कि वो कली खिलनी शुरू हो जाए, उसके खिलते ही अमृत की वर्षा हो जाती, आनंद की वर्षा हो जाती। जो कभी नहीं जाना ऐसा रस, जो कभी नहीं जाना ऐसी मधुर अनुभूति, जो कभी नहीं जानी ऐसी अलौकिक प्रतीति होनी शुरू हो जाती। फिर आप रहते इसी जमीन में हैं, चलते इस जमीन पे नहीं। पैर यहीं पड़ते हैं, बस दूसरों को दिखाई पड़ते हैं। आपके पैर फिर इस जमीन पे नहीं पड़ते, आप फिर आकाश में जैसे उड़ते हैं। एकदम सब हल्का हो जाता है। जमीन की जो कशिश है, जो ग्रेविटेशन है, वो खो जाता है। वो जो कथाएं हैं कि योगी जमीन से उठ जाता है, वो कभी कभी सच हुई है। लेकिन एक बात तो निश्चित सच है, जिसकी भी ऊर्जा सहस्त्रार में प्रवेश करती है, सुषुम्ना के द्वार से होकर सहस्त्रार में चली जाती, वो अचानक पाता है कि जमीन से उठ गया है। अगर आप ध्यान करते हुए बैठे हैं और ऐसी घटना घटेगी तो आप आंख बंद करें, आप पाएंगे कि आप जमीन से कम 4 बलिष्ठ ऊपर उठ गए। आंख खोल के शायद आप पाएं कि जमीन पे बैठे हुए हैं, उठे नहीं, क्योंकि जो उठ रहा है शरीर, वो भीतर का ऊर्जा शरीर है। लेकिन कभी कभी ये प्रवाह इतना तेज होता है कि ये भौतिक शरीर भी उसके साथ ऊपर उठ जाता है, पर ये कभी कभी होता है। लेकिन ऊर्जा शरीर तो निरंतर ऊपर उठता है, जिसकी भी ऊर्जा भीतर प्रवेश करती। यूरोप में एक महिला है जो 4 फीट ऊंचा उठ जाती, सिर्फ शांत बैठ के। उसके हजारों चित्र लिए गए और सब तरह के वैज्ञानिक प्रयोग किए गए, और उनकी समझ के बाहर है कि क्या हो रहा है। क्योंकि जमीन के ऊपर उठना बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि जमीन खींच रही है पूरी ताकत से। ग्रेविटेशन का नियम उसको तोड़ना है ये। और जब उस महिला को पूछा गया कि वो करती क्या, तो उसने कहा मैं कुछ करती नहीं, बस मैं एकदम शांत और शांत और शांत होती चली जाती। जैसे ही एक शांति का क्षण आता है, जब कुछ भी विचार भीतर नहीं रह जाते, अचानक मैं पाती हूं ऊपर उठ गई। वो 4 फीट ऊपर चली जाती। सैकड़ों लोग जमीन पर सैकड़ों बार ऊपर उठे, लेकिन इस शरीर के ऊपर उठने का कोई बड़ा मूल्य नहीं है, वो एक तमाशा है। पर भीतर का शरीर ऊपर उठ जाए, उसका बड़ा मूल्य है, क्योंकि उसके ऊपर उठते ही जमीन के जो आप पर प्रभाव थे वो नष्ट हो जाते। जमीन के प्रभाव गहरे, जैसा मैंने आपसे कहा, आपका सारा शरीर हार्मोन, रसायन, तत्वों से बना हुआ है। जमीन से ही सारे तत्व आपको मिले,
जमीन आपको प्रतिपल नीचे खींच रही है। जमीन सिर्फ चीजों को ही नीचे नहीं खींच रही है, आपके व्यक्तित्व को, आपके मन को भी नीचे खींच रही है। जिस दिन आपकी ऊर्जा भीतर उठ जाती है, आप एक गुब्बारे की तरह हो जाते, आप इतने हल्के हो जाते कि जमीन आपको खींच नहीं सकती। ग्रेविटेशन जैसे एक नियम है, ऐसा ही योग में एक नियम है लेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचता है, एक और आकाशीय आकर्षण है जो ऊपर खींचता है। लेकिन आपके भीतर की घटना पर निर्भर करता है कि आप ऊपर से प्रभावित होंगे कि नीचे से। अगर आपकी ऊर्जा नीचे के केंद्र पर है तो नीचे से प्रभावित होंगे, आपकी ऊर्जा ऊपर के केंद्र पर है तो ऊपर से प्रभावित होंगे। जब भी काम वासना जगे, तब आंख बंद करके काम यंत्र को ऊपर सिकोड़ लेना और धारणा करना कि शक्ति ऊपर की तरफ जा रही। तत्क्षण काम केंद्र शिथिल हो जाएगा और रीढ़ में कोई चीज सरकती हुई, जैसे बहुत चींटियां ऊपर की तरफ जा रही हो, या कोई उत्तप्त चीज ऊपर की तरफ बह रही हो, कोई लावा पिघल के ऊपर की तरफ बह रहा हो, वैसा प्रतीत होगा। जैसे ये प्रतीत हो, खुश होना, आनंदित होना, इसे अहोभाव से स्वीकार करना और इसे ऊपर खींचने के जितने भी प्रयोग कर सके करना। अगर शीर्षासन न बन सके तो भी आदमी इतना कर सकता है कि किसी स्लोप पर, ढाल पर लेट जाए, सिर नीचे की तरफ करके, या पलंग ऐसा बना ले कि नीचे के दोनों पैर ऊंचे हों, सिर की तरफ के पैर नीचे हों, और पलंग पे लेट जाए और सिर्फ भाव करे कि ऊर्जा ऊपर आ रही। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर आएगी, विचार कम होते जाएंगे, या विचार कम होते जाएं तो ऊर्जा ऊपर आने लगती। ये दोनों संयुक्त घटनाएं। हठ योग ऊर्जा को ऊपर लाने की कोशिश करता है, राजयोग विचार से मुक्ति करने की कोशिश करता है। दोनों एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। हठ योग की फिक्र है कि ऊर्जा ऊपर आ जाए, इसलिए शीर्षासन है, मुद्राएं हैं जिनके द्वारा ऊर्जा को ऊपर खींचा जाता है, बंध हैं जिनसे ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींचा जाता है। हठ योग फिक्र नहीं करता विचार की, वो कहता है ऊर्जा ऊपर आ जाएगी, विचार अपने से नष्ट हो जाएंगे। राजयोग ऊर्जा की फिक्र नहीं करता, वो कहता है विचार शांत हो जाएं, ऊर्जा अपने से ऊपर आ जाएगी। दोनों संयुक्त घटनाएं हैं, कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। अगर आपकी आस्था शरीर में बहुत ज्यादा हो तो हठ योग आपके लिए मार्ग है, और अगर मन में आपकी आस्था ज्यादा हो तो राजयोग आपके लिए मार्ग है, और दो के अतिरिक्त कोई मार्ग है नहीं। या तो मस्तिष्क को शून्य कर ले। ध्यान रहे, एक नियम है कि प्रकृति शून्य को भर देती। जहां भी वैक्यूम होता है उसे भरने के लिए शक्ति दौड़ पड़ती। आप पानी में से एक, नदी में से एक घड़ा भर ले, जैसे आप घड़ा भरते एक गड्ढा हो जाता है, चारों तरफ का पानी दौड़ के गड्ढे को भर देता है। गर्मी आती है तो गर्मी के बाद वर्षा आती है, क्योंकि गर्मी इतनी उत्तप्त कर देती है वायु को कि वायु विरल हो जाती, पतली हो जाती, और वायु विरल होकर ऊपर उठने लगती, और जगह जगह वायु के गड्ढे हो जाते। उन गड्ढों को भरने के लिए बादल दौड़े चले आते। बादल आप सोचते होंगे कोई लाता है, नहीं, सिर्फ गड्ढे उसे खींचते हैं। तो जहां जहां तेज गर्मी पड़ती है, जहां जहां वायु में गड्ढे हो जाते हैं, वहां वहां बादल भागे चले आते, भर देते हैं आगे। प्रकृति वैक्यूम को, शून्य को पसंद नहीं करती। तो आप मस्तिष्क को शून्य कर ले, बस आपने जगह खाली कर दी, नीचे से शक्ति भागने लगेगी ऊपर की तरफ। राजयोग मस्तिष्क को शून्य करने का प्रयोग है।
हठ योग मस्तिष्क की फिक्र ही नहीं करता। वो कहता है ऊर्जा को लाओ, जैसे ही ऊर्जा आएगी विचार शून्य हो जाएंगे। हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो दोनों का इकट्ठा प्रयोग है। वो हठ योग और राजयोग की संयुक्त प्रक्रिया है। पहले 3 चरणों में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हठ योग के माध्यम से कि ऊर्जा ऊपर की तरफ आए, और चौथे में हम कोशिश कर रहे हैं राजयोग के माध्यम से कि मन शून्य हो जाए। और अगर दोनों प्रक्रियाएं संयुक्त हों तो परिणाम द्रुत हो जाता है, दुगनी तेजी से आता है। मन भी शून्य कर रहे हैं और ऊर्जा को भी ऊपर खींच रहे हैं। ये जो हु की आवाज है ये ऊर्जा को चोट देने की कोशिश है ताकि ऊर्जा ऊपर की तरफ फेंकनी शुरू हो जाए। काम केंद्र पर 2 तरह की चोट पड़ सकती है। एक तो जब आप विपरीत लिंगी व्यक्ति से आकर्षित होते हैं तो एक चोट पड़ती। एक सुंदर स्त्री को देखकर आपके काम केंद्र पर हल्का सा शॉक, एक झटका लगता है। इसलिए आदमी ने वस्त्र पहनने पर इतना आग्रह दे रखा है, क्योंकि वस्त्रों के बिना आपकी वासना एकदम प्रकट हो जाएगी, जगह जगह प्रकट हो जाएगी। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि पश्चिम के, विशेषकर अमेरिका के न्यूडिस्ट क्लबों में, जहां लोग नग्न स्त्री और पुरुष खेलते हैं, कूदते हैं, बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, एक बड़ा अजीब अनुभव हुआ जिसका कि ख्याल नहीं था। आमतौर से हमारी धारणा है कि स्त्री नग्न होने में ज्यादा अड़चन अनुभव करेगी, शर्माएगी, बाकी ये अनुभव हुआ नहीं। जितने न्यूडिस्ट क्लब हैं दुनिया में उन सबका नतीजा ये है कि स्त्रियां बड़े जल्दी नग्न होने को तैयार होती हैं, पुरुष अड़चन डालता है। मगर ये बात योग से तालमेल खाती, पुरुष ही अड़चन डालेगा, क्योंकि स्त्री की वासना शरीर से प्रकट नहीं हो पाती, पुरुष की वासना तत्क्षण प्रकट होती, इसलिए पुरुष ज्यादा डरता है नग्न होने में। कपड़ों में वो ढका हुआ अपनी सज्जनता को संभाले हुए, शिष्टता को, साधुता को संभाले हुए चलता है, नहीं तो हर सुंदर स्त्री उसे प्रभावित करती है। और वो प्रभाव सिर्फ मन पर ही नहीं होता, तत्क्षण, क्योंकि काम केंद्र मन में जरा सा कंपन हुआ कि तत्काल प्रभावित हो जाता है। पुरुष की जननेंद्री तत्काल खबर दे देगी कि वो कामातुर है, वो आंखें बचाए, सब करे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप शरीर में सब अंगों को धोखा दे सकते हैं, जननेंद्री को आप धोखा नहीं दे सकते। वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक, प्रमाणिक इंद्रिय है। आपको आंख खोलना हो आप बंद कर सकते, बंद करना हो आप खोल सकते। आप आंख से विपरीत काम ले सकते, लेकिन जननेंद्री से नहीं। अगर जननेंद्री काम वासना से भर गई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर न भरे तो आप भरने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जननेंद्री स्वचालित है, उसमें इतनी ऊर्जा है कि वो अपनी गति खुद ही करती है। सारे नग्न क्लबों में यह अनुभव हुआ कि पुरुष डरता है नग्न होने से, संकोच करता है, भयभीत होता है। स्त्रियां जरा भी भयभीत नहीं होती, क्योंकि स्त्री का शरीर निगेटिव है, पैसिव है, नकारात्मक है। उसकी जननेंद्री छिपी हुई है, उसे छिपाने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। उससे कुछ जाहिर नहीं होता कि उसके भीतर क्या घट रहा है। फिर चूंकि स्त्री का पूरा काम निष्क्रिय है, इसलिए जब तक उसे जगाया ना जाए वो जागा हुआ नहीं होता। पुरुष का काम आक्रामक है, वो जगा ही हुआ है, जरा सी चिंगारी की जरूरत है कि वो जाग जाए। कपड़े आदमी ने खोजे हैं काम वासना को छिपाने के लिए, ढांकने के लिए। जब भी आपको जरा सा भी ख्याल हो कि काम इंद्री सक्रिय हुई और वासना भर गई है, आप तत्क्षण आंख बंद कर ले, सारे यंत्र को सिकोड़ लें ऊपर की तरफ, और एक ही धारणा से भर जाएं कि ऊर्जा ऊपर की तरफ बह रही।
या हु की चोट करें। एक चोट पड़ती है बाहर विपरीत लिंगी व्यक्ति के द्वारा, वो बाहर की चोट है, उस चोट से ऊर्जा बाहर बहेगी। एक चोट ध्वनि के द्वारा भीतर पड़ती है, जिससे ऊर्जा भीतर टूटेगी और ऊपर की तरफ बहेगी। हु की चोट ठीक काम इंद्रिय पर जाके पड़ती है। आप चोट करके देखेंगे तो आपको तत्क्षण लगेगा। बहुत मित्र मुझे आके कहते हैं कि जब हम ये हु का प्रयोग करते हैं तो बहुत बार काम वासना जग जाती। स्वाभाविक है, क्योंकि चोट पड़ रही है। लेकिन आप काम वासना का फिक्र ही ना करें और विचार भी ना करें, जगती भी हो तो भी चिंता न करें, आप चोट करते चले जाएं। थोड़ी देर में आप पाएंगे कि काम यंत्र शिथिल हो गया और ऊर्जा ऊपर की तरफ बहनी शुरू हो गई। इसलिए तीसरे चरण में मैं हु के महामंत्र के उपयोग के लिए कहता हूं, क्योंकि पहले चरण में श्वास की इतनी चोट कि पूरी ऊर्जा उत्तप्त हो जाए, जल उठे, गर्म हो जाए, पिघल जाए, जमी ना रहे। और दूसरे में सारी विक्षिप्तता बाहर फेंक देनी। उस विक्षिप्तता में काम वासना भी फेंक जाती है। आपको ख्याल में नहीं होगा कि जब आप दूसरे चरण में गति करना शुरू करते हैं तो आपकी गति के अधिक हिस्से काम वासना के होते हैं। या जैसे आप संभोग कर रहे हो, आपका शरीर ऐसे डोलने लगता है, कपने लगता है। आपकी मुद्राएं काम वासना की होती हैं दूसरे चरण में, पर उचित है कि हो, ताकि काम वासना मन से फिक जाए। तो फिर तीसरे चरण में हु की चोट करनी है। जब काम वासना फिक गई और तरल हो गई अग्नि भीतर की, तो हु की चोट फौरन उसे ऊपर उठाना शुरू कर देगी। कुछ मित्रों को निरंतर ऐसा ध्यान में अनुभव होता है। यहां भी 2-3 मित्र एकदम शीर्षासन लगा के खड़े हो जाते हैं बिना उनकी समझ के कि क्या हो रहा है। हो यही रहा है कि जब काम वासना की ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है तो शरीर के लिए शीर्षासन बिल्कुल सहज अवस्था है उस क्षण में। उससे बेहतर कोई मुद्रा नहीं है उस क्षण में। अगर आप शीर्षासन करना जानते हैं तो शीर्षासन बड़ा उपयोगी हो सकता है। और अगर चौथा चरण आप शीर्षासन में ही कर सके तो परिणाम बड़े गहन, बड़े मूल्यवान और बड़े शीघ्रगामी हो जाएंगे। 3 चरण खड़े होकर करें और तीसरे चरण के बाद शीर्षासन में खड़े हो जाएं और चौथा चरण शीर्षासन में पूरा कर लें, शांत होने का, स्थिर होने का, जड़ होने का। शक्ति तो अभी भी जाती है मस्तिष्क की तरफ, लेकिन तब और तीव्रता से जा सकेगी। हृदय की कुल मिलाकर 101 नाड़ियां हैं। उनमें से एक नाड़ी कपाल की ओर निकली हुई है, इसे ही सुषुम्ना कहते हैं। उसके द्वारा ऊपर के लोकों में जाकर मनुष्य अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। दूसरी 100 नाड़ियां मरण काल में जीव को नाना प्रकार की योनियों में ले जाने की हेतु होती हैं। सबका अंतर्यामी, अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष सदैव मनुष्यों के हृदय में भली भांति प्रविष्ट है। साधक उसको मूंज से सींग की भांति अपने से और शरीर से धीरता पूर्वक पृथक करके देखे, उसी को विशुद्ध अमृत स्वरूप समझे और उसी को विशुद्ध अमृत स्वरूप समझे। सूत्र कह रहा है कि सभी के भीतर वो परमात्मा प्रविष्ट है, वो मौजूद है। उसका एक हाथ आपके भीतर पहुंचा हुआ है। हम एक कुआं खोदते हैं, कुएं में पानी आ जाता है। पानी का मतलब है सागर कुएं तक पहुंचा हुआ है। पानी का मतलब है कि ये कुआं दूर सागर से जुड़ा हुआ है और पानी आप उलीसते चले जाते हैं और ताजा पानी आता चला जाता है। हर आदमी एक कुएं की भांति है। हर आदमी परम चेतना से जुड़ा हुआ है।
लेकिन हम उस कुएं की भांति हैं जिसकी मिट्टी अभी निकाली नहीं गई, बंद पड़े। जल स्रोत हमारे भीतर है, लेकिन बीच में मिट्टी की एक बड़ी परत है। उस परत को तोड़कर, उघाड़कर जो व्यक्ति भी भीतर झांक लेता है वो जल स्रोत को उपलब्ध हो जाता है। वो जल स्रोत सागर से जुड़ा है, वो अनंत से जुड़ा है। इसलिए आपको निरंतर ध्यान के बाद कहता हूं कि वो जो आनंद अनुभव हो रहा है उसे उलीचें, उसे अभिव्यक्त करें, उसे फेंकें, क्योंकि जितना ही आप फेंकेंगे भीतर वो उतना ही बढ़ता जाएगा। वो सागर से जुड़ा है, उसका कोई अंत नहीं। एक बहुत बहुमूल्य सूत्र ध्यान में रख ले, दुख अगर भीतर रोकें तो बढ़ता है, दुख अगर भीतर रोकें तो बढ़ता है, क्योंकि सड़ता है और भी ज्यादा विषाक्त होता चला जाता है। दुख को बाहर निकाल दें तो घटता है, अगर पूरा निकाल दें तो समाप्त हो जाता है। आनंद दुख से बिल्कुल विपरीत है, बाहर निकालें तो बढ़ता है, भीतर दबाएं तो घटता है। जैसे कोई कुआं कंजूसी कर ले और पानी को बाहर न जाने दे तो सड़ेगा, गंदा होगा, उसकी स्वच्छता खो जाएगी, उसकी जो झिरें हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगी, उनकी कोई जरूरत ही नहीं है, वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगी, उन पर पत्थर और मिट्टी जम जाएगी। अगर कुएं से कभी पानी ना निकाला जाए तो धीरे धीरे कुआं खत्म ही हो जाएगा, उसका संबंध सागर से टूट जाएगा। कुएं से तो जितना पानी निकाले झिरें उतनी ही तेजी से पानी दौड़ाती है, पानी दौड़ने की वजह से झिरें बड़ी होती जाती, झरने प्रकट होते चले जाते। आनंद अगर भीतर दबाएं तो नष्ट होता है, दुख भीतर दबाएं तो बढ़ता है, दुख बाहर फेंकें तो घटता है, आनंद बाहर फेंकें तो बढ़ता है। उनका स्वभाव विपरीत है। इसलिए दुख को कभी भीतर मत छुपाएं। दूसरे चरण में हम दुख को बाहर फेंक रहे हैं, और आनंद को भी कभी भीतर मत दबाएं। 5वें चरण में हम आनंद को उलीच रहे हैं, और जितने जोर से आप उलीचेंगे पाएंगे उतना ही नया आनंद भीतर भर आया है। कबीर ने कहा है, दोनों हाथ उलीचिए। और उलीचना उसी तरह है जैसे कि किसी नाव में पानी भरने लगे तो नाविक दोनों हाथ से उलीचने लग जाता है। ऐसे ही भीतर जब आनंद भरने लगे उसे दोनों हाथ उलीचिए, और जितना उलीचेंगे उतना वो बढ़ता जाएगा। हम भूल ही गए हैं आनंद को प्रकट करना। हंसते हैं तो रोए रोए, नाचना असंभव है। नाचने को कहता भी हूं तो आप ऐसा थोड़ा हिलते डुलते, बड़ी दीनता है। प्रकट करने की कला ही जैसे खो गई है, आप सब तरफ से जैसे बंद कर दिए गए। ना आपको किसी ने हंसने दिया है, न रोने दिया है, न नाचने दिया है, न गाने दिया है। आपके जीवन में उत्सव नष्ट कर दिया गया है। बचपन से ही हम बच्चों के पीछे पड़े कि उनका उत्सव कट जाए, नष्ट हो जाए। हर बूढ़े की कोशिश ये कि बच्चा पैदा होते से बूढ़ा हो जाए। इसलिए आनंद के सब स्रोत टूट गए या कुंद हो गए। जब आप करते भी हैं कोशिश तो थोड़ा बहुत ऐसा ऊपर ऊपर मालूम पड़ता है, लेकिन आप ऐसे नहीं नाच पाते जैसा मोर नाचता है। आप इस तरह आंदोलित नहीं हो पाते जैसे आंधी में कोई वृक्ष कपता है। आपकी ऊर्जा पूरी तरह आपको कंपित नहीं कर पाती, और जब तक ये नहीं होगा तब तक आपके जीवन में वो जो छिपा है भीतर उसका अनुभव नहीं होगा। उसे बाहर लाना होगा, उसे खींच के प्रकट करना होगा, उसे रोए रोए से झलकाना होगा, उसे सब तरफ से वो बहने लगे, ओवरफ्लो हो जाए उसका। ये फिक्र करनी होगी।
ध्यानी के लिए नृत्य बड़ा कीमती है, और अगर ध्यानी न नाच सके तो फिर कौन नाचेगा? उसमें कृपणता मत करे, ताकि भीतर जो छिपा है वो छिपा ही न रह जाए। वो परमात्मा सबके भीतर छिपा है, लेकिन शरीर को और उसे अलग करके हमें पहचानना होगा। वो जुड़े हैं, एकदम पास पास खड़ा है, और इतने पास खड़े हैं कि हम भूल ही गए हैं कि वो हमारे शरीर से अलग है। शरीर ही हो गया है। निकटता, समीपता शरीर के रंग से हमको भर दी, आइडेंटिफिकेशन हो गया। गुरजीएफ कहता था सिर्फ एक ही काम करने जैसा है, वो है आइडेंटिफिकेशन को तोड़ना, तादात्म्य को तोड़ना। शरीर से हम पृथक हैं ऐसी प्रतीति हो जाए, शरीर के साथ हम एक हैं, बस यही हमारी सारी परेशानी, सारी उपद्रव की जड़ है। शेख फरीद के पास कोई गया और उसने पूछा कि फरीद, सुना है हमने कि मंसूर के जब हाथ पैर काटे गए तब भी वो हंस रहा था, इस पे हमें भरोसा नहीं आता। किसी के हाथ पैर कटेंगे तो कोई कैसे हंसेगा? और सुना है हमने कि जब वो मर रहा था तब भी वो प्रसन्न था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मर जाने के बाद भी उसकी लाश, उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ मालूम पड़ता था। ये हम भरोसा नहीं कर सकते, ये कहानी कपोल कल्पित। शेख फरीद ने, उसके पास नारियल पड़े थे, एक नारियल उठा के उस आदमी को दिया और कहा इसे तुम तोड़ के ले आओ और इसकी गिरी को साबित बचा लाना। उस आदमी ने नारियल हिला कर देखा, वो कच्चा था, उसमें पानी भरा था। उसने कहा क्षमा करो, इसकी गिरी को पूरा साबित बचाना मुश्किल है, क्योंकि गिरी अभी खोल से जुड़ी है। फरीद ने उसे दूसरा नारियल उठा के दिया और कहा कि इसकी गिरी बचा के ले आना। उसने हिलाया, गिरी अलग बचती थी अंदर। उसने कहा यह हो सकता है क्योंकि गिरी ने खोल छोड़ दी। फरीद ने कहा कहीं मत जाओ, दोनों नारियल वापस रख दो। मंसूर सूखे नारियल की तरह था, उसकी गिरी और खोल अलग हो गए थे। तुम कच्चे नारियल की तरह हो, तुम्हारी गिरी और खोल इकट्ठे, इसलिए तुम्हारी खोल को कोई चोट पहुंचाए तो गिरी को चोट पहुंचती। मंसूर की खोल काट दी गई तो भी गिरी को कोई चोट नहीं पहुंची, इसलिए वो हंस रहा था, इसलिए वो मुस्कुरा रहा था। वो असल में ये कह रहा था कि ना समझो, तुम जिसे काट रहे हो वो मैं नहीं हूं, तुम जिसे मार रहे हो वो मैं नहीं हूं, तुम मुझे मार ही नहीं सकते, तुम बड़े ना समझ हो, तुम सिर्फ मेरे घर को गिरा रहे हो, तुम मुझे नहीं गिरा सकते हो। मंसूर से भी किसी ने पूछा जब वो मुस्कुरा रहा है, और जब उसके पैर काट दिए गए तो उसने दोनों हाथों से खून लेके अपने हाथ पर लगाया, जैसे कि मुसलमान नमाज करने के पहले वजू करते। तो किसी ने पूछा कि मंसूर ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं वजू कर रहा हूं। और उन्होंने कहा हमने कभी सुना नहीं कि खून से वजू की जाती। तो उसने कहा पानी से वो वजू करते हैं जो खून से कर नहीं सकते। और वो हंस रहा है और वो प्रसन्न है, वो खेल समझ रहा है। और कोई उससे पूछता है कि तुम हंस रहे हो, क्या तुम इसे खेल समझ रहे हो? तुम्हारे पैर काट डाले गए और जल्दी ही तुम्हारे हाथ कटेंगे और जल्दी तुम्हारी आंखें। मंसूर को एक एक टुकड़ा काट के मारा गया। जीसस की मौत आसान थी, सीधी सूली पे लटका दिया था, लेकिन मंसूर के एक एक टुकड़े किए गए और मंसूर जिंदा था और एक एक टुकड़े तोड़े जा रहे थे। तो मंसूर ने कहा कि तुम जिसे काट रहे हो उसे मैं पहले ही छोड़ चुका हूं, इसलिए अब कोई पीड़ा का कारण नहीं। थोड़े दिन पहले अगर तुमने मुझे काटा होता तो मैं भी पीड़ित होता, क्योंकि तब मैं जुड़ा था। ये सूत्र कह रहा है, साधक उसको मूंज से सीख की भांति अपने से और शरीर से धीरता पूर्वक पृथक करके देखे, उसी को विशुद्ध अमृत स्वरूप समझे जो शरीर से भिन्न भीतर छिपा है। वही विशुद्ध अमृत स्वरूप है। इस प्रकार उपदेश सुनने के अनंतर नचिकेता
यमराज द्वारा बतलाई हुई इस विद्या को, संपूर्ण योग की विधि को प्राप्त करके मृत्यु से रहित और सब प्रकारों के विकार से शून्य विशुद्ध होकर ब्रह्म को प्राप्त हो गया। दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्म विद्या को इसी प्रकार जानने वाला है, वह भी ऐसा ही हो जाता है, अर्थात मृत्यु और विकारों से रहित होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यम ने जो नचिकेता को कहा था, वही मैंने फिर से आपको कहा है। नचिकेता को जो हुआ वही आपको भी हो सकता है। लेकिन आपको कुछ करना पड़े, मात्र सुनकर नहीं, जो सुना है उसे जीकर, जो सुना है उस दिशा में थोड़े प्रयास, थोड़े प्रयत्न, थोड़े कदम उठाकर। हो सकता है निश्चित, आश्वासन पक्का है, जिसने भी कदम उठाए वो कभी चूका नहीं पहुंचने से। जिसने कभी कदम नहीं उठाए वो कभी पहुंचा नहीं। यात्रा सोचने से नहीं होती, चलने से होती। और इसकी चिंता मत लेना कि पैर कमजोर है, इसकी भी चिंता मत लेना कि एक एक कदम उठा के इतना लंबा पथ है ये ब्रह्म तक पहुंचने का, ये कैसे पूरा होगा। लाओ त्से ने कहा है, एक एक कदम से 10,000 मील की यात्रा पूरी हो जाती, एक एक कदम से। और 2 कदम दुनिया में कोई भी आदमी एक साथ उठा नहीं सकता। इसलिए कदम उठाने के मामले में सब समान है, कोई असमानता नहीं। एक ही कदम एक बार उठता है। चीनी एक छोटी सी कथा है कि एक आदमी बहुत दिन से सोचता था, पास ही एक पर्वत था बड़ा प्रसिद्ध, उसके सौंदर्य की बड़ी महिमा थी और लोग कहते थे जो उसे देख लेता है वो धन्य भागी। वो पास ही रहता था, 10 ही मील का फासला था, लेकिन वो सोचता था जाऊंगा कभी, जाऊंगा कभी। फिर उसे लगा कि ऐसे तो जिंदगी बीत जाएगी, तो एक रात उसने तय ही किया। लालटेन जलाई, अंधेरी रात थी और कोई 3 बजे रात चल पड़ा ताकि सुबह सूरज के उगते समय पहुंच जाऊं। लेकिन गांव के बाहर गया कि बड़े विचार ने उसे पकड़ लिया। गांव के बाहर जाते ही विचार पकड़ता है। वो लालटेन रख के वहीं बैठ गया। वो सोचने लगा कि लालटेन का प्रकाश मुश्किल से 4-6 कदम तक पड़ता है, अब 10 मील अंधेरा है। तो इतने छोटे प्रकाश से इतने बड़े अंधेरे को कैसे पार करेंगे? ये भटकना निश्चित है। तभी कोई फकीर उसके पास से गुजरता था। उसने पूछा कि तुम बड़े उदास बैठे हो, बात क्या है? उसने कहा, उदास, वर्षों से सोचता हूं इस पहाड़ का दर्शन करने जाऊं और आज निकल भी पड़ा घर से, लेकिन लालटेन छोटी है, प्रकाश कम। उस फकीर ने कहा, तू मेरे साथ आ, तू उठ, क्योंकि जब तू 4 कदम चल लेगा तो प्रकाश 4 कदम आगे बढ़ने लगेगा। बैठ के गणित मत लगा, चला के देख, जरा चल के देख। 10 मील बहुत कम है, 10,000 मील भी इस लालटेन से पार हो सकते हैं, क्योंकि कोई 10,000 मील पूरे के पूरे प्रकाशित होने चाहिए तब तू चलेगा। 4 कदम प्रकाश काफी है। जितनी क्षमता आपकी है उतना दिया काफी है। बस बैठ ना जाएं, सोचने ना लगे। जितना हम सोचने में समय गंवाते उतना प्रयास करने में लगा दे, उतना ध्यान बन जाए तो मंजिल दूर नहीं है। और आश्वासन दिया जा सकता है, क्योंकि जिसे पाना है वो भीतर छिपा है। प्रत्येक व्यक्ति अमृत की तरह पैदा होता है और मरण धर्मा की तरह मान के अपने को जीता है। ये भ्रांति एक क्षण में भी टूट सकती है और अनंत जन्मों में भी न टूटे, ये आप पर निर्भर है। अगर आप तीव्रता से
प्रगाढ़ता से, दृढ़ता से खोजना ही चाहें तो कोई भी बाधा नहीं है। सिर्फ एक ही बाधा आएगी कि जितनी आप प्रगाढ़ता और तीव्रता से खोजेंगे उतना ही पाएंगे आप खोते जा रहे हैं। उस खोने से भयभीत मत होना, क्योंकि जिसने अपने को खोया नहीं उसने अपने को पाया नहीं। जो खोता है वो पाने का हकदार हो जाता है। मरने की हिम्मत के बिना अमृत को पाने की कोई पात्रता किसी में कभी पैदा नहीं होती। स्वयं को देकर ही चुकाना पड़ता है मूल्य। परमात्मा को तो बहुत लोग पाना चाहते हैं, लेकिन देने को जरा भी तैयार नहीं, कुछ भी देने को तैयार नहीं, मुफ्त पाना चाहते हैं। इसलिए बात चलती रहती है, जीवन चुकता जाता है। दिवस आते हैं जाते हैं, रात्रियां आती हैं व्यतीत होती हैं, और आदमी मरता रहता है। अपने को दांव पर लगाना होगा, उससे कम में काम होने वाला नहीं है। नचिकेता यम की बतलाई हुई इस विद्या को और संपूर्ण योग की विधि को प्राप्त करके मृत्यु से रहित और सब प्रकार के विकारों से शून्य होकर ब्रह्म को प्राप्त हो गया। आप भी हो सकते हैं। नचिकेता की तरह पूछते हुए आप यहां आए, नचिकेता की तरह भरे हुए आप यहां से लौट भी सकते हैं। नचिकेता जैसी सरलता, नचिकेता जैसी निर्दोष श्रद्धा, नचिकेता जैसी अडिग अकंप खोज की आकांक्षा, अभीप्सा, क्षुद्र प्रलोभन से न डमाडोल हो जाना, सारा संसार भी मिलता हो तो भी दांव पे लगा देने की क्षमता, धैर्य। अगर ये सब आपके जीवन में थोड़े से भी उतर आए तो जो नचिकेता को हुआ है वही आपको भी हो सकता है। आखिरी ध्यान होगा ये हमारे शिविर का। पूरी शक्ति लगानी है। बैठे 2 मिनट। This will be the last session of meditation of this camp. Bring your total energy. The only problem is that you are always divided. A part of you meditates. The remaining remains standing. The remaining becomes the barrier. The part cannot meditate unless the whole comes in. The part is important. Only the whole is potent. Unless your totality is challenged, unless you take a jump as a total being, nothing remaining behind, no withholding. Unless this wholeness comes into the meditation, your energy will be wasted, your time will be wasted. Nothing will happen out of it. One woman seeker comes every day to me and she says, one day has passed and the explosion has not happened yet. This morning she came again. She is very innocent, childlike. Her eyes were filled with tears and she said, the last day has come and the explosion has not happened yet. The explosion is not something outer that happens to you. The explosion is something inner. It is not something which is going to happen to you. Rather, you are going to happen to it. The explosion is not an outer incident.
It is inner. If it is not happening, that means you are not totally in the meditation. The moment you are totally in it, the explosion is bound to happen. There can be no doubt about it. But you never bring your totality. You jump, you dance, you scream, you do the mantra, but always with the part, with a fragment of your mind. This will be the last session. Bring your totality. Take a jump. And when you meditate this evening, don't allow any fragment of your being standing behind. Become one. Become one unit. And I promise the explosion is bound to happen. Create the cause and the effect will follow. Don't create the cause and the effect cannot follow. You can go on expecting. Expectations won't do. If it is not happening, it means you are not totally in it. You are just superficially. I say, you do, but just superficially. Only the surface is touched. The center remains untouched. And don't get worried that which has not happened in the whole camp, how it is going to happen in the last. It may happen. You may have boiled to 99 degrees. Only 1 degree more and the explosion. But 100-degree effort is needed. Now get ready.